दोस्तों, बंगाल चुनाव के नतीजों में हो चुकी है गड़बड़। क्या सच में बंगाल चुनाव के नतीजे गलत आए हैं, जिसको लेकर अब टीएमसी बड़े ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बंगाल चुनाव के नतीजे लगभग साफ हैं। लगभग 5 बजे का वक्त है और 5 बजे इमेज एकदम क्लियर है कि 190 से ऊपर का आंकड़ा भाजपा का है, जिसके बाद टीएमसी एक्शन मोड में आ गई है। एक के बाद एक सवाल टीएमसी उठाती हुई नजर आ रही है। और कैसे ममता बनर्जी तुरंत खुद काउंटिंग बूथ तक पहुंचती हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी जहां पर काउंटिंग हो रही है कोलकाता में, वहां पर पहुंचती हैं और गुस्सा जो है, आक्रोश जो है, साफ ममता बनर्जी के चेहरे पर नजर आ रहा है। और उससे पहले किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि कैसे उन्होंने साफ ये चीज कही कि सभी के सभी एजेंट, काउंटिंग एजेंट शाम तक बूथ पर ही रहे, क्योंकि तस्वीर कभी भी पलट सकती है। तो क्या तस्वीर अब 5 बजे के बाद पलटने वाली है? अगर नहीं पलटती है तो बहुत ही बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव में किस तरीके से टीएमसी एक्शन क्या लेगी, और एक्शन लेने के बाद क्या कोई दोबारा चुनाव जैसी, क्या कोई रीपोलिंग जैसी खबर निकल कर आ सकती है? ये सारे तमाम बड़े सवाल दोस्तों खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के तमाम नेता दोपहर से ही किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की साइट डाउन चल रही है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर कहीं ना कहीं जो चीजें अपडेट ही नहीं हुई है, कुछ सीटों का आंकड़ा ही अपडेट नहीं हुआ है, वो किस तरीके से मीडिया ने दिखा दिया, और किस तरीके से मीडिया ने भाजपा की जीत का एक माहौल सेट कर दिया, एक एजेंडा सेट कर दिया ताकि वो माहौल बन जाए। और कैसे वो माहौल टीएमसी के लिए अब दोस्तों घातक साबित होता हुआ आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है। हिंसा की खबरें हैं कि टीएमसी के तमाम कार्यालयों को किस तरीके से जलाया जा रहा है, कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है, कैसे उनके साथ मारपीट की जा रही है, कुर्सियां पटकी जा रही है। और ये कोई और नहीं बल्कि कौन कर रहा है? भाजपा के गुंडे। सोचिए, अभी भाजपा की सरकार नहीं बनी, लगभग चलिए मान लिया कि सरकार बन गई, अभी कुछ और नहीं हुआ, कोई और तैयारियां नहीं हुई, पर उससे पहले ही क्या भाजपा ने अपने गुंडे एक्टिवेट कर दिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबर निकल कर आ रही है। पर अभी मेन खबर आप देखिएगा कि दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की अगर आप साइट अभी भी खोलेंगे ना, अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट को खोलेंगे, मैंने यहाँ पर साइट खोली हुई है, किस तरीके से ये देखिएगा कि कैसे पश्चिम बंगाल का अगर आप पूरा डेटा निकालेंगे, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का डेटा आप निकालकर, मैं तस्वीर साथ में लगा रही हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि अभी अपडेट भी नहीं हुई है चीजें। अभी सिर्फ लीडिंग दिखाई गई है कि इतनी सीटों पे बीजेपी की लीडिंग है, इतनी सीटों पे टीएमसी की लीडिंग है। हालांकि अब तक फाइनल चीजें नहीं निकल कर आई हैं कि जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है। लीडिंग पर दिखा दिया गया है और कई जगह पर टीएमसी का ये आरोप लगाया गया है कि जो लीडिंग लगाई गई है, जो एजेंट्स को, जैसे ही टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने सीधा ऑर्डर दे दिया कि बूथ पर ही रहना है, कहीं नहीं हिलना है, क्योंकि जो लीडिंग है, जो फासला है, वो कुछ ही वोटों का है जो कभी भी पलट सकता है। तो क्या अभी भी आंकड़े पलट सकते हैं? क्या एंड मूवमेंट पे? क्योंकि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में वो सब हुआ जो कभी नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में वो सब हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। अब सोच कर देखिए, पश्चिम बंगाल में क्या एंड मूवमेंट पर क्या तस्वीरें बदल जाएंगी? क्या एंड मूवमेंट पर क्या तख्ता पलट हो जाएगा? बहुत सारे सवाल। और टीएमसी की उम्मीद दोस्तों यही है, चुनाव आयोग को पूरी टीएमसी घेरती हुई नजर आ रही है, सवाल करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार कुछ सीटें ऐसी हैं, 100 से ज्यादा सीटें, बताइए कि 100 सीटों का तो आंकड़ा ही नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें टीएमसी के लोग, टीएमसी के नेता अब उठाते हुए दिख रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगा के पूरे चुनाव आयोग का घिराव करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है, जिसमें वो साफ ये चीज कहती हैं कि हमारी काउंटिंग, जो हमारे काउंटिंग बूथ हैं, उसमें चुराने की कोशिश की जा रही है, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट और ये सारी चीजें की चोरी करने की कोशिश। ये जो है बहुत बड़ा आरोप और सीधा आरोप कि काउंटिंग को जानकर चुनाव आयोग ने स्लो करवाया है। काउंटिंग बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। मतलब आप देख लीजिए, मैं आपको एक चार्ट यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक ये तस्वीर भी आप देख लीजिएगा दोस्तों, इससे भी आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि बंगाल की काउंटिंग कितनी ज्यादा स्लो है, कितने राउंड हैं जो कंप्लीट हो गए और कितने राउंड अभी बाकी हैं। ये देखिएगा,
16 में से 8 राउंड, किस तरीके से 19 में से 3 राउंड, ऐसे ऐसे जो है वो राउंड्स जो है कैसे बहुत ही स्लो काउंटिंग, जिसके बाद टीएमसी बार बार ये आरोप लगा रही है कि काउंटिंग बहुत ज्यादा स्लो है और स्लो काउंटिंग का सीधा फायदा जो है ना बीजेपी को होने वाला है और वही शायद होता हुआ दिखाए। दोस्तों, ममता बनर्जी सीधा काउंटिंग सेंटर पहुंची है, क्योंकि सिर्फ आज नहीं, मैं आपको खबर सिर्फ आज नहीं बता रही हूँ, मैं सुबह से आपको लगातार एक एक अपडेट दे रही हूँ, पर इससे पहले भी तमाम दिनों से मैं आपको ये अपडेट दे रही थी। सारी चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे ये शक तो होगा ही, क्योंकि शक का घिराव तो लगातार किया जाएगा और इस पर शायद टीएमसी आके जाकर कोई एक्शन ले भी। इसी के साथ दोस्तों, कैसे जो है आप देख लीजिए, ट्रेन में भर कर लिया है, ट्रेन वाला मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रेन में जो है वो वोटर्स को लाया जा रहा है, बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन अरेंज करवा दी, सूरत से मजदूर आए, उनको तो डंडे बजा दिए, उनमें लाठी बजवा दी और कैसे जो है बंगाल में वोटिंग के लिए स्पेशल ट्रेन लगवा दी। किस तरीके से कल रात की, ज्यादा पुरानी नहीं, कुछ चंद घंटों पहले की खबर, वीवीपैट पर्चियां सड़कों पर कूड़े की तरह पड़ी मिली, कूड़े की तरह वीवीपैट पर्चियां मिली, डस्टबिन की तरह, सीसीटीवी बंद, जो स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी हैं। अभी हाल ही में स्ट्रांग रूम में कैसे संदिग्ध लोग घुसे, कौन वो लोग थे, कोई पता नहीं है। क्यों क्यों जानकारी नहीं दी गई टीएमसी को, कोई पता नहीं है। किस तरीके से तमाम लाखों वोटर के वोट काट दिए गए और वो वोट किस तरीके से आज भी वो वोट जिंदा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम वोट कैसे दें, हमारा तो वोट ही काट दिया गया है। किस तरीके से ये सारा खेल हुआ, एसआईआर का खेल हुआ और किस तरीके से चुनाव आयोग ने रूल बदल दिए, किस तरीके से आयोग ने जो रूल बनाए, किस तरीके से कल देखा कि एक गाड़ी जो है वो कैसे स्ट्रांग रूम के भीतर घुस जाती है, भाजपा का झंडा उस पे होता है पर एक सवाल उनसे नहीं पूछा जाता, एक परमिशन भी उनसे नहीं ली जाती। दोस्तों, ये सारी खबरों के बाद ना शक तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों। अब देखना यह है कि तस्वीर कोई पलटने वाली है, क्या खेला होने वाला है, क्या अभी भी वाकई कोई उम्मीद है खेला होने की, क्योंकि असम में दोस्तों बीजेपी की सरकार बन चुकी है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से पश्चिम बंगाल, जहां सबकी नजर थी कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा, पश्चिम बंगाल और असम में जहां भाजपा ने बाजी मारी है, तो वहीं कहां तमिलनाडु और केरल में, जहां पर मोदी जी का डंका पीटने के लिए मोदी जी खुद पहुंचे हुए थे कि भाई नाम भी बदल दिया केरल का आपने, तमिलनाडु में तो खूब रोड शो किए पर वहां भी आपकी जीत नहीं हो पाई। तो क्या पश्चिम बंगाल में कोई माहौल सेट किया गया था? ममता बनर्जी एक के बाद एक सवाल उठा रही हैं, उनकी तमाम सांसद जो हैं वो एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं कि कहां है वो 100 सीट का आंकड़ा, कहां है वो 100 सीट का डेटा जो इलेक्शन कमीशन आपकी साइट पर नहीं डाल रहा। क्या साइट ठप हो चुकी है पूरे तरीके से कि चुनाव आयोग की साइट पर डेटा नहीं है पर टीवी वालों को, टीवी चैनलों को वो डेटा पता है और उन्होंने वो डाल भी दिया? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर टीएमसी लगातार अड़ी है, एक्शन मोड में। अब ये देखना होगा क्या माहौल है, क्योंकि माहौल कोलकाता का, माहौल बंगाल का अब बिगड़ता जा रहा है। बीजेपी जीती और बीजेपी जीतने के साथ ही कैसे माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।